जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी को लेकर के आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसे सुन करके आपको दुख तो जरूर पहुंचेगा। एक्चुअली बात यह है कि हमारे देश के जितने भी गोरखाज हैं वो अब इंडियन आर्मी को छोड़ करके रशियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा नाम में से एक है गोरखा रेजिमेंट। इनकी वीरता, पराक्रम और साहस लफ्जों में बयां तो नहीं किया जा सकता। आजादी के बाद से आज तक जितनी भी लड़ाई लड़ी गई है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर्स। कारगिल के युद्ध में निडर और साहसी गोरखा सोल्जर्स अपनी जान की आहुति देकर के इस भारत की मिट्टी की सुरक्षा किया है। लेकिन आज नेपाली गोरखा यूथ जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की एक अलग ही जज्बा और जुनून रखते हैं अपने दिल के अंदर, वो अब रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनार ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं और रशियन मिलिट्री का हिस्सा बन रहे हैं। एक्चुअली 16 में रशिया ने एक अनाउंसमेंट किया जिसमें यह बताया गया कि अगर आप रशियन सिटीजनशिप चाहते हो तो 1 साल हमारे फौज में नौकरी करो और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। जितने भी लोग रशियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से कई सारे ऐसे भी है जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर है। लेकिन रशियन आर्मी में भी ये कोई परमानेंट कमीशन नहीं है, ये भी एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के अंडर में ही ज्वाइन कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम है वैगनार ग्रुप। अब आप सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसमें रशिया और यूक्रेन दोनों के ही सोल्जर्स मर रहे हैं। तो रशिया का प्लान यह है कि दूसरे देशों से बहादुर गोरखास को बुला लेते हैं, ये दुश्मन को मारेगा भी और खुद भी मरेगा। नेपाल गवर्नमेंट से जब इनके बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नेपाल में हर एक आदमी का हक है कि वो अपने हिसाब से काम को चुन सकता है और नेपाली गोरखास इंडिविजुअली अपने वॉलंटियरी बेसिस पर रशियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। रशियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए रशिया उन्हें अच्छा खासा बेनिफिट भी दे रहा है। देखिए, इसमें जनरली इंडियन आर्मी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक ऐसा रेजिमेंट जिन्होंने हर एक युद्ध में भारत का साथ दिया है, जिस वीर गोरखास के बारे में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब कहा करते थे कि अगर तुझे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो तू झूठ बोल रहा है या फिर तू गोरखा है। भारतीय फौज का शान है यार गोरखा रेजिमेंट। भारतीय फौज जब से बना है तब से लेकर के आज तक न जाने कितने बेहतरीन और निडर चाबाज सोल्जर्स दिया है हमें गोरखा रेजिमेंट ने। जनरल बिपिन रावत एक नाम है गोरखा रेजिमेंट का। लेकिन आज ये कहने में दुख होता है कि हमारे देश में आज अग्निवीर स्कीम के लिए हमारे देश के नेपाली गोरखा का यूथ जो है वो इंडियन आर्मी छोड़ करके रशियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। अग्निवीर योजना ये कहता है कि आर्मी में आप आओ, सोल्जर रैंक में ज्वाइन करो, 4 साल के लिए नौकरी करो, उसके बाद 25% सोल्जर्स को रखा जाएगा, बाकियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, कुछ पैसे उनको दिए जाएंगे, उससे वो कुछ भी कर सकता है आगे जाकर के। भारत के इतिहास में पिछले 200 साल में ये पहली बार हुआ है कि फौज की नौकरी में 4 साल की टेम्पररी टाइप का नौकरी शुरू हो गया है। मेरे एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आज तक मैं अग्निवीर योजना को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये फौज में आप क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हो। किसी भी देश में फौज एक लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट करने का। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप पुलिस के ऊपर करो, सीएपीएफ फोर्सेस के ऊपर करो। डायरेक्ट फौज में 4 साल की नौकरी, ये चीज मुझे हजम नहीं हो रहा है शुरू से ही। हमारे देश के फौजियों ने ऐसी ऐसी जगह पर तिरंगा लहराया है, ऐसी ऐसी लड़ाई लड़ी है जो अजय कहा जाता था। सियाचिन ग्लेशियर पे हमने तिरंगा लहराया है। सिर्फ ऑफिसरों से तो फौज नहीं चलता है ना मेरा भाई। आप किसी भी ऑफिसर से पूछ करके देखिए जो सर्विस से बाहर है, वो आपको जरूर बताएगा कि उनको सिखाने वाला एक हवलदार साहब, सूबेदार साहब ही है। डीसीओ में जो सूबेदार साहब होते हैं उनके फील्ड एक्सपीरियंस अगर आप सुनेंगे आपका दिमाग हिल जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के ऑफिसर से तो ज्यादा एक्सपीरियंस वो होल्ड करते हैं। एक कर्नल की जो फील्ड एक्सपीरियंस होता है वही एक सूबेदार का होता है जेसीओ रैंक में। ये चीज, ये जो प्राइड है अंदर से इंडियन आर्मी को लेकर के, ये जो जज्बा और जुनून होता है जिसमें लड़के कई साल मेहनत करते हैं ताकि फौज में जा सके, ये चीज सर खत्म होने वाली है। फौज में जब कोई जाता है तो फौज कोई आसान चीज नहीं है। 2 साल तो एक लड़के को फौज के तौर तरीके समझने में लग जाते हैं। उसके बाद छुट्टी ये वो मिला करके और 1 साल आप निकाल दो और 1 साल में उसको बाहर जाने की तैयारी करनी है। उसके दिमाग में ये चलेगा कि 2 साल की तैयारी करके मैंने फौज ज्वाइन की, 4 साल के बाद मुझे फौज से बाहर निकलना है, आगे जाकर के मुझे क्या करना है। ये सारी टेंशन के साथ में क्या लड़ाई लड़ी जाती है या ट्रेनिंग अच्छी तरीके से किया जाता है। अंदर से जो जज्बा, जो जुनून, पलटन के लिए मर मिटने की जो कस्में हैं, वो चीजें फौज में इतनी आसानी से नहीं होता है मेरे भाई। 2 से 4 साल में एक बंदा कर ही क्या लेगा फौज में रह करके। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की योजना से जो फौज का सम्मान था, जो रेस्पेक्ट था, जो लड़कों के अंदर जुनून था फौज ज्वाइन करने की, वो बहुत कम हो चुका है। इसीलिए आज गोरखा यूथ बाहर जाकर के रशियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। एक फौज में सिपाही रैंक से लेकर के जेसीओ रैंक तक सोल्जर्स को जितना पेमेंट करते हो उतना ही पेमेंट आपको पुलिस को भी देना पड़ता है। मेरे हिसाब से ये जो 4 साल की प्रावधान है ये पुलिस के ऊपर लागू होना चाहिए। अनफिट पुलिसों को बाहर निकालो और सरकार की नजर में आने के लिए एक हैशटैग को ट्रेंड में ला दो, #स्टॉप अग्निवीर। मेरा आपका सबका यह हक है कि सरकार की पॉलिसी अगर हमें पसंद नहीं आती है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ट्रेन जला करके, रास्ते पर दंगा करके नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे एक तरीके से जो हो सकता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, ट्विटर में शेयर कीजिए #स्टॉप
अग्निवीर, ताकि हमारे देश के जितने भी फौजी भाई हैं जो आने वाले समय में फौजी बनने के सपने लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर एक जज्बा और जुनून पैदा हो कि हमारे लिए भी कोई बोल रहा है। और इस चैनल का होस्ट मैं किसी भी सरकार और नेता का सगा नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने इंडियन आर्मी के भाइयों के साथ में खड़ा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।